हेलो बच्चों, फिर से हाजिर हूं आपके सामने। मैथ का कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा था, गुणनखंड, फैक्टर या टुकड़े बनाना, है ना। उसमें मैंने आपको प्लस का नियम जो था, प्लस माइनस और गुणा और भाग के जो नियम थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। एक सम करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट जो अंक होता है उसके साथ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस वाला भी रहता था, ठीक है ना। अब हम माइनस वाला करते हैं, ठीक है। मैं दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी आपको, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है भाई। हाँ जी, हमारे पास एक इक्वेशन है बेटा, -2x और -8, ठीक है। और यहां पर मेरे पास जो मैंने पहले आपको सम करवाया था वो जो इक्वेशन थी वो थी ये दोनों इक्वेशन थी, है ना। अब गुणनखंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लास्ट वाले अंक को एक नए तरीके के साथ कर रहे थे ना, तो मान लो मेरे पास ये वाली रफ जगह है, ये वाली रफ जगह इस सम के लिए और ये वाली जो रफ जगह है वो मैंने इस सम के लिए निकाल ली। हाँ जी, सबसे पहले प्लस वाला फिर बता रही हूं, सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे। यहां प्लस का है तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, फिर जाएंगे दूसरे अंक पे, परंतु यहां पर माइनस का है इसीलिए दोनों माइनस के होंगे, ठीक है भाई। दोबारा से फिर सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर यहां पर प्लस है लास्ट वाले अंक में तो या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। फिर हमने देखा दूसरी डिजिट, परंतु यहां पर किसका है, यहां पर माइनस का है इसीलिए दोनों माइनस के होंगे। ये जो लास्ट में अगर प्लस आता है तो वो आपको बताता है कि दोनों जो आएंगे ना टुकड़े वो एक ही तरह के आएंगे, एक ही समरूप रहेंगे। समरूप का मतलब अंक नहीं, समरूप का मतलब वहां पर निशान से है कि या तो दोनों निशान माइनस वाले होंगे और या तो दोनों निशान किसके होंगे, या तो दोनों निशान हमारे प्लस के होंगे। क्लियर है। अब 8 को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई, 8 ये बन गया 24। 24 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं गुणा वाले में तो हम क्या करते थे, उनको प्लस करते थे ना। जब हमने वो नियम करे थे कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब दोनों टुकड़े जब हम उनको जोड़ेंगे तो उनका जोड़ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। गुणा क्या आनी चाहिए, गुणा 24 आनी चाहिए। हाँ जी, तो 24 के क्या बने थे, 6 और 4 बने थे, 6 चौका 24। अगर मैं दोनों को गुणा करती हूं तो 24 आता है और प्लस करती हूं तो 10 आता है, ठीक है ना। अब x इसके साथ भी है भाई, इसके टुकड़े काटेंगे उसके साथ भी लगेगा वो तो, है ना। तो यहां पर 6 और 4 मैंने बस टुकड़े लिख दिए। क्लियर है। अब इन्हीं टुकड़ों को हमने यहां पर वैल्यू में डालना है। 3x² ऐसे का ऐसे है, ठीक है ना। अब माइनस का माइनस है, अब 10 की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है, 6x और एक है माइनस का 4x। दो टुकड़े बन गए ना, एक तो माइनस का 6x और एक माइनस का 4x, आगे प्लस का 8 हमारा है ही है। अब हमने क्या करना है, दो दो टुकड़े अपने ब्रैकेट में डाल दिए, एक ये डाल दिया और एक पूरा निशान के साथ ही ये डाल दिया, ठीक है। अब दोनों में से जो चीज इसके घर में भी है इसके घर में भी है, दोनों में से वो चीज हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो 3 इसमें भी है और कहीं ना कहीं 3 के पहाड़े में 6 भी आता है ना। तो 3 तो मैंने इस घर से ले लिया और इसके पास भी 3 है तो हम 3 ही लेंगे। अब मैं इसके घर से 7 कहां से मांगूंगी, जब है तो इसमें 6, है ना। तो ये होना चाहिए आपको, दोनों में जो चीज दोनों में है ना वही चीज हमने लेनी है, ठीक है। तो मैंने 3 को रख लिया बाहर, कॉमन लेने का मतलब होता है ब्रैकेट से बाहर रखना। अब इसके पास x² का मतलब क्या होता है, x गुना x। जब x को गुना किया जाता है x से तो x की शक्ति 2 बन जाती है, ठीक है ना। और जब x को x से प्लस किया जाता है तो 1x और 1x 2x बन जाते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने 1x ले लिया क्योंकि इसके पास तो 2x है, इसके पास एक कल्ला x है, तो 1x मैं दोनों से ले सकती हूँ ना। तो मेरे पास क्या बचा, 3 को मैंने 3 से क्या करा, भाग करा तो 1 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब x² को मैंने x से भाग किया तो इसकी शक्ति कुछ नहीं है तो 1 है, इससे 1 से ये 1 कट गया तो क्या बच गया, 1x बच गया। x माइनस 3 को 6 से भाग दिया, 3 दूनी 6, x को x से भाग दिया कुछ नहीं बचा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती,
ठीक है भाई। अगले में मैंने क्या करा, अगले में मैंने पहला ही जो अंक था वही ले लिया, माइनस का 4 ले लिया। क्या ले लिया, माइनस का 4 ले लिया। हाँ जी, अब माइनस का 4 ले लिया, माइनस के 4 को और माइनस के 4 से भाग किया, तो इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ क्या बचा, x। अब मैंने x कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके घर में तो x था, इसके घर में तो x ही नहीं था, तो इससे मैं क्या मांगती, हमें वो चीज कॉमन लेनी है जो दोनों के घर में हो, है ना। अब 4 तो इसके घर में भी है और 4 तो 8 में भी आता है, 4 दूनी 8, इसीलिए 4 को कॉमन ले लिया। हाँ जी, x ले लिया। अब माइनस जो था उसको प्लस से किया, माइनस को अगर प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है, तो आगे आ गया माइनस। अब 4 को 2 8 से किया, 4 दूनी 8। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके गुणनखंड सही बने हैं कि नहीं, 2 ब्रैकेट जो बनती है ना, उन दोनों में जो रकमें हैं वो सेम आती है। अब ये नहीं है कि इसको देख के सेम ऐसे लिख दोगे, नहीं, जो आपने कॉमन लिया है उसको इसके साथ भाग करके देखना है कि वैल्यू वही बन रही है कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो आपका सम गलत है। अब एक तो ब्रैकेट ले लो दोनों में से, और एक जो बाहर पड़े हैं उनको इकट्ठे कर लो। एक तो मैंने ले लिया 3x माइनस 4, जो बाहर पड़े थे उनको इकट्ठे कर दिया बेचारों को, और दोनों घरों में से एक घर ले लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। अब कई बच्चे कहते हैं x की वैल्यू भी निकाल दो जी, दोनों को अलग अलग, 3x माइनस 4 को मैंने क्या कर लिया, बराबर 0 के रख लिया, जो किसी के बराबर नहीं होता वो 0 के बराबर मान लो, ठीक है। अब 3x यहां, अब मैंने क्या किया, x वाला एक साइड कर दिया। बराबर क्या होता है, बराबर एक ऐसी पावर होती है इसमें जो इसको टापेगा ना, जो इसके ऊपर से कूदेगा, ये उसका रूप ही बदल देती है। अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, गुणा का है तो भाग का, भाग का है तो गुणा का। अब ये 4 किसका था, माइनस का है, उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब मैंने x को रख लिया इधर, तो मैंने देखा भाई ये तो अलग फैमिली का है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, 4 तो मेरा इधर पड़ा ही है, अभी मैंने बताया इसको बराबर से उधर खुदाना है ना, उसके पास जो चीज इधर प्लस में है वो माइनस में, माइनस में हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी उधर, और ये जो चीज गुणा में है वो भाग में, भाग का मतलब बटा होता है, तो ये 3 गुणा में है ना, जब 2 चीजें दे रखी होती है उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो वहां पर वो निशान गुणा का होता है, तो 3 इसके साथ गुणा में है, उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। इसमें से तो ये निकल गई। अब दूसरे वाले में से और देख लेते हैं, x माइनस 2 को कर लिया बराबर 0 के, अब x इधर पड़ा ही है, इसको उधर लेके जाएंगे, किसका हो गया, प्लस का हो गया। इसकी बारी में ये निकल गई, इसकी बारी में ये निकल गई, यहां तक आपके गुणनखंड बन गए, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई। हाँ जी, अब दूसरा करते हैं। अब ये था कि अगर प्लस आ जाए तो दोनों एक जैसे होंगे, या तो माइनस या तो प्लस, ठीक है। अब है कि अगर माइनस होगा, सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे। अब क्योंकि यहां पर माइनस का है तो या एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ये तो 200% सच्चाई है। अगर यहां माइनस का है तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, दोनों निशान। परंतु फिर दूसरे वाले पे जाना है, यहां माइनस का है, यहां किसका है, माइनस का है, तो जो बड़ा टुकड़ा बनाओगे वो किसका होगा, वो माइनस का होगा। क्लियर है भाई। अगर लास्ट में माइनस है तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। परंतु दूसरा जो है, अगर दूसरे टुकड़े को देखोगे वो जिस भी निशान का होगा ना, बड़ा टुकड़ा हमेशा उसी निशान का बनेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, 8 को 1 से मैं क्या करूंगी, गुना करूंगी। ठीक है, तो कितना आ गया, 8। अब मुझे देखो, जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ठीक है ना, तो मतलब 8 के मुझे ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको अगर मैं घटाऊंगी तो कितना आना चाहिए, 2। अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि जो टुकड़े मैं बनाऊंगी ना उसको मैं घटाऊं के बढ़ाऊं, तो यहां से रिलेशन देखना है बेटा। देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आता है, तो मतलब जो टुकड़े बने उनका जोड़ इतना आना चाहिए। अब प्लस को माइनस से जब गुणा करते हो तो हमेशा माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। मतलब जब 2 टुकड़े जो बनाओगे उसका घटा इतना आना चाहिए, उसका माइनस इतना आना चाहिए, दूसरे नंबर पे है। अब 8 के टुकड़े बन गए, 4 दूनी 8, 4 गुना 2, और 4 में से अगर 2 घटाओगे, घटाना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा, माइनस का 2। मतलब इन दोनों की गुणा तो ये आ जाए टुकड़ों की, तो जो इन दोनों की गुणा है, और अगर उसको प्लस करो या माइनस करो तो वो बीच वाला टुकड़ा बच जाए, तो ये बच गया ना। तो बड़ा टुकड़ा किसका होगा, माइनस का, क्योंकि यहां पर निशान माइनस का था।
ठीक है, तो यहां पर लिख दिया 4 और यहां पर लिख दिया 2। क्लियर है? अब इस वैल्यू को हमने कहां रखना है? यहां पर रखना है। एक्स की स्क्वायर है, अब एक टुकड़ा क्या बनेगा? +2 और एक्स है ही है। दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? -4, एक्स है ही है और -8। क्लियर है भाई? फिर इस निशान को नहीं देखना क्या है, ये जो टुकड़े आपने बनाए हैं ना इनके निशान, और वो जो रकम है वही की वही यूज करनी है, बस एक्स तो साथ लगाना है। ठीक है, जैसे इसके बने थे 10 के, ये निशान नहीं हमने देखा, -6x और -4x, इसमें भी ये निशान नहीं हमने देखा, ये तो सिर्फ टुकड़े बनाते हुए देखा है। ठीक है ना, तो यहां पर एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा किसका है? माइनस का। ठीक है, अब क्या करा? इनको ब्रैकेट में जमा कर दिया, इसको भी पूरी की पूरी संख्या को, पूरी की पूरी संख्या को, माइनस तो है ही है। ठीक है भाई, अब इसके घर में भी x है, इसके घर में भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहां पर x को x की 2 से भाग दिया तो एक x बच गया, प्लस यहां बच गया कल्ला 2, x से तो x कैंसिल हो गया ना। अब यहां पर मैं क्या लूं? -4। क्या लूं? -4। -4 को -4 से भाग दिया, -4 को -4 से, तो क्या बचा? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x। ठीक है ना, आगे फिर -4 को -4 से किसको भाग दिया? -8 से, -8 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, मतलब क्या आ जाएगा? +2। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आएगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है भाई, अब देखो दोनों ब्रैकेट सही हो गई ना, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सम सही है। अब एक तो बाहर वालों को इकट्ठा कर लो, x -4, एक अंदर वालों को ले लो, दोनों में से एक, x + 2, तुम दोनों एक जैसे हो भाई, तुम में से एक आ जाए। ठीक है ना, कई बार होते हैं ना ब्याह शादी के कार्ड देते हैं, तो जो बिल्कुल परिवार के होंगे वो तो सबको बुलाएंगे, ये बिल्कुल परिवार के नहीं है, ये क्या कर रहे हैं भाई? 2 भाई हो, एक जैसे हो, तो ये तो बस वही है भाई, सब एक बंदे को आना है घर के साथ, है ना, एक बंदे को, सबकी चूल्हा न्योंद नहीं है। चूल्हा न्योंद का मतलब होता है जब सबको बुलाया जाता है, पूरी फैमिली को, है ना। यहाँ पर वो कहते हैं भाई कार्ड दे दिया और हर घर के साथ एक बंदे को आना है, तो ये 2 हैं, दोनों कहते हैं हम जाएंगे, कहते हैं ना जी एक आ जाना, तो ये आ गए भाई एक। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये हमारा आंसर है। फिर वही x की वैल्यू निकालनी है, x -4 क्या हो जाएगा? 0, x इधर है ही है, 4 को उधर ले गए, प्लस का हो गया, एक तो ये बन गया, एक x + 2 = 0, x इधर है ही है, बराबर से उधर ये कूदेगा तो किसका हो गया? माइनस का, ये हमारी x की वैल्यू भी निकल गई। क्लियर है भाई, ये हमारे गुणनखंड थे। लास्ट वाले को देख के डिसाइड करना है किसके आएंगे, निशान माइनस का आएगा या प्लस का। फिर दूसरे वाला जो होगा हमेशा दबदबा उसी का होगा, निशान पहला वही होगा, बड़ा भी वही होगा, या तो दोनों वही आएंगे या तो नहीं आएंगे। क्लियर है भाई, अच्छे से क्लियर है बच्चों? अगर कोई क्वेरीज है या इसके अलावा मैथ्स में और भी जो आपको टॉपिक समझना चाहते हो कमेंट कीजिए, आपको यहाँ पर सारे समझाए जाएंगे, क्वेरीज को मैं बच्चों को साथ साथ बताऊंगी। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।